सोमवार को सदर अस्पताल परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब जेसीबी मशीन जर्जर क्वार्टर को ध्वस्त करने पहुंची। एक तरफ अस्थायी रूप से रह रहे लोगों की कुछ मांगे थी, तो दूसरी तरफ जिन्हें क्वार्टर अलॉट नहीं हुए थे उनकी भी कुछ मांगे थी। बता दें कि सदर अस्पताल परिसर में जर्जर क्वार्टर को ध्वस्त करने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे लेकर सोमवार को जंग हंगामा हुआ। यहाँ रह रहे सरकारी कर्मचारियों ने सिविल सर्जन से दूसरी जगह क्वार्टर उपलब्ध कराने की मांग की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग क्वार्टर उपलब्ध नहीं करा रहा है। ऐसे में घर टूट जाने के बाद भी लोग कहाँ जाएंगे, जबकि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर 86 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो जर्जर आवास में रह रहे हैं। इसमें लगभग 26 लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि 10 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पर रह रहे हैं। अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों ने बताया कि जब तक उन्हें यहाँ से कहीं उचित जगह बसाया नहीं जाएगा वे लोग क्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान अस्पताल जा रहे एनेस्थीसिया के डॉक्टर राजकुमार का भी सभी लोगों ने घेराव किया और आवास मुहैया कराने की मांग की, जिसके बाद डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि अस्थायी रूप से यह लोग यहाँ रह रहे हैं। अब चूंकि क्वार्टर की स्थिति जर्जर है, ऐसे में इन्हें खाली कराया जा रहा है। जो भी उचित निर्णय लेना होगा वह सिविल सर्जन के स्तर से ही लिया जा सकता है, वह इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार हमको सुनाते हैं किस तरह से जो अस्थायी रूप से रह रहे हैं उनका क्या कहना है। उसके बाद डॉक्टर राजकुमार ने क्या कुछ कहा। नहीं, अभी तो हमारे थे 400 से 9 नौकरी है मुझे जी। एक्चुअली लोग पहले जो पीएम से चलते थे एम्प्लॉय और इनके कोई ना कोई यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। इन लोगों ने अपना अस्थायी तौर पर घर बना कर रह रहे थे। तो सदर अस्पताल का जब काम चला था तो इन लोगों को एक साइड किया गया और आदेश हुआ है कि शायद इन लोगों को यहाँ से हटाने का देख रहे हैं हम लोग कि कहीं व्यवस्था करके तब। तो ये लोग मतलब क्या अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे? इन लोग के काफ़ी पहले इन लोगों के जो भी रिलेटिव थे या जो भी किसी के फादर किसी के कोई नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अस्थायी तौर पर बना दिया है, जिसको भी पहले से ही ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में ही अगर इस चीज़ को अगर रोका जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो ही जाता है। सर दूसरी तरफ इधर भी समस्या, लोगों का कहना है कि कुछ तो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बगैर आवंटन का ही हटाने का यहाँ पे फरमान जारी कर दिया गया। आवंटन ही नहीं हुआ, जो कुछ लोगों का कहना है कि जो आवंटन हुआ वह तरीके से आवंटन हो गया है। इस बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, आवंटन तो हमारे यहाँ पे होता नहीं, सदर अस्पताल से आवंटन सारे सिविल सर्जन को होता है। तो वहाँ पर किस प्रक्रिया के तहत किया गया ये हमारे नहीं सर, एक तरफ जो अस्थायी उसको हटाया जा रहा है, लेकिन जो अस्थायी है उनको क्वार्टर भी नहीं मिल रहा है। ये भी मांग है लोगों का। अब किसी अवैध तरीके से लोगों को क्वार्टर, ये सारा कुछ वहाँ से हम लोग का रहने का व्यवस्था कहीं नहीं है। और अभी अचानक घर सब खाली कीजिए तो जाएंगे कहाँ, ही बताइए। बरसात का समय है, बरसात का समय है और पहले बात रहने का तो ठिकाने नहीं है, कहीं कि जा सकते हैं कहीं रह सकते हैं। आप लोग पीएमसी से जुड़े हुए, एसएनएमसी से और सदर से जुड़े हुए रहे हैं? हाँ, हम लोग तो जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल कॉलोनी में बहुत। हाँ, तो आप लोग अभी काम कर रहे हैं? हम लोग हॉस्पिटल में हाँ काम तो कर ही रहे हैं। अस्थायी ड्यूटी है या फिर आउटसोर्सिंग से है? नहीं, अस्थायी ड्यूटी है हम लोग का। सफाई कर्मचारी पहले से सूचना मिला था आप लोगों को? पहले बहुत पहले एक बार हम लोग को मिल चुका था, बहुत पहले गया था। नोटिस में क्या बोला गया था? नोटिस हम लोग को पहले नहीं दिया, ये फर्स्ट बार हम लोग को नोटिस दिया गया। फर्स्ट अगले बार में नहीं। कितना दिन का मोहलत दिया गया था? गया है तो बताया नहीं गया था आप लोग खाली करने के लिए? खाली करने के लिए बोला तो जाएंगे कहाँ से, बोला रहने का व्यवस्था नहीं है। नोटिस कितने दिनों का दिया गया था? कितने दिन में खाली करने का बोला गया था? 2 दिन का अंदर। मात्र 2 दिन का? हाँ, 2 दिन का अंदर। फिर आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग अभी मांग रहे हैं कि हम लोग को कहीं व्यवस्था चाहिए रहने के लिए। हम लोग कुल मिलाकर 50 आदमी का घर है, 50 आदमी का घर चाहिए, यही कहना है। और भाड़ा घर का रहने का हम लोग को हैसियत नहीं कि भाड़ा घर में रह सकते हैं। अब पहले बात है कि छोटा जात सुन के बहुत से आदमी घर देना नहीं चाह रहा है कि छोटा जात है तुम लोग को घर नहीं देंगे। तो अभी तो थोड़ा ज्यादा है जितना लोग रह रहा है। तो क्वार्टर वाले लोग को सर, उन लोग को तो हम लोग नहीं कह सकते ना। उन लोग को नौकरी है, उन लोगों को क्वार्टर मिल जाएगा। हम लोग को झोपड़ी है, उन लोगों को क्वार्टर है। तो झोपड़ी वाला क्वार्टर वाला घर म्यूचुअल में है, वो लोग कहीं भी एप्लीकेशन दे देगा, लिख के उन लोगों को क्वार्टर मिल जाएगा। हम लोग को तो नहीं मिलेगा, कहाँ से लाएंगे हम लोग, ये बताइए आप लोग। अब जो लोग को आवास आवंटन हुआ था उन्हें भी आवास खाली करने के नोटिस मिले, चूंकि उनकी भी आवास की स्थिति जर्जर है। लेकिन उनका कहना है कि 2.5 साल पहले उन्हें क्वार्टर अलॉट किया गया था, अभी तक उन्हें शिफ्टिंग नहीं कराई गई है। 2.5 साल पहले सिविल सर्जन की ओर से न्यू बिल्डिंग में क्वार्टर अलॉट कराया गया था, लेकिन वहां पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कब्जा है जो कि नियम संगत नहीं है। ऐसे में उनका घर अगर टूट जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जब तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को खाली नहीं कराया जाएगा तो वो लोग कैसे रहेंगे? उन्होंने सिविल सर्जन से
क्वार्टर से कब्जा हटाने की मांग की है। में ही अलॉट किया गया है हम लोग का क्वार्टर, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है और हम लोग को हटाया जा रहा है। और यहाँ पर बना हुआ क्वार्टर में लड़की लोग रह रही है और हम लोग का टूटा हुआ क्वार्टर का रेंट भी कटा जा रहा है, बिजली भी कटा जा रहा है। इन लोग को इतना छूट दिया जा रहा है, न रेंट कट रहा है न बिजली का बिल दिया जा रहा है। तो सिविल सर्जन से बात हुई है? हाँ, बात हुई है। क्या बोले उन्होंने? बोला कि लेटर जाके हम लोग को दीजिए, जिसका जिसका अलॉट हुआ है पेपर एक ला के दीजिए। पेपर दिए तो अभी बोलता है कि घर तोड़ेंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ? बच्चा मेरा छोटा है। आपके मतलब कौन काम करते हैं यहाँ पे? मेरा हस्बैंड काम करते हैं, सदर का क्लर्क है, पीएमसीएच में काम करते हैं। सर मेरा भी यही समस्या है कि घर हम लोग को मतलब नहीं दिया जा रहा है, कंडम क्वार्टर में है। हाँ हाँ। और हम लोग को यहाँ आवास बना हुआ है क्लर्क के लिए, जो कि उसमें लड़की लोग रह रही हैं। अभी अलॉट नहीं हुआ है? अभी अलर्ट नहीं हुआ है। हम अभी लोग कहाँ रहने के लिए बोला गया है? अभी कहीं नहीं बोल रहे हैं रहने, बोल रहे हैं खाली करिए घर यहाँ से, मतलब रूम रेंट लेकर के रहिए। जो अलॉट हुआ है यहाँ नहीं है, पर, जो अलॉट हो रहा है वहाँ पर, वो क्या सभी लीगल हुआ है कि इलीगल हुआ है? सब इनलीगल यहाँ पे हुआ है। जो अस्थायी कर्मचारी है 2-4 गो ही यहाँ पे स्टाफ है, जो कि अभी 2-4 गो बना हुआ बिल्डिंग में है, बाकी सब आउटसोर्सिंग वाले लोग। हम यही सर से मांग करते हैं, सीएस सर से, कि लड़की लोग जो है हम लोग को घर चाहिए, जो घर स्टाफ के लिए बना गया है वो हम लोग को आवास दे देंगे, हम लोग कंडम क्वार्टर खाली कर देंगे। अब देखना होगा पूरे मामले पर सिविल सर्जन संज्ञान लेकर आवास से कब्जा मुक्त कितनी जल्दी करवाते हैं और जिन्हें आवास आवंटन किया गया है उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया कितनी जल्दी हो पाती है। चूँकि जब तक ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, जैसा कि स्थानीयों ने बताया कि जब उनका आवास आवंटन है, वो कार्यरत हैं अस्पताल में और उन्हें आवास नहीं मिलना समझ से परे है, ऐसे में उन्हें आवास आवंटन होना जरूरी है। वहीं जर्जर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो जर्जर क्वार्टर में रहना भी खतरे से खाली नहीं है, ऐसे में उन्हें खाली करना भी जरूरी है। लेकिन जो लोग जिन्हें आवास आवंटन हो चुका है, उन्हें आवास तो मिलना चाहिए। कई तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। अब कितना जल्दी इनकी समस्याओं पर संज्ञान लिया जाता है और त्वरित कार्रवाई कर इनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।